हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, हम अपने गांव आए हैं ससुराल में। और यहाँ पे आज हमारे यहाँ पूजा का समारोह है। थोड़ा सा घर को रिपेयरिंग कराया है, तो सोचे कि थोड़ा सा पूजा करा दें। तो हम यहाँ पे सुबह में उठ के नहा धोवा के हो चुके हैं ये रेडी मंदिर जाने के लिए। हम काली माँ के मंदिर में जा रहे हैं। तो चलिए, आप लोग भी बने रहिए हमारे पूरे ब्लॉग में। तब तक सब मेरी ननद लोग आ रही हैं, तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये काली माँ का, हमारे गांव का काली माँ का मंदिर है। तो हम आए थे अपने जेठ की लड़की से के साथ, मतलब अपने बेटी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काली माँ की, हमारी काली माँ का मंदिर बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे पहले से एक लोग पूजा कर रहे थे और मंदिर धुला चुका था। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कोई भी शुभ कार्य हो और काली माँ को और भोलेनाथ को आप पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने यहाँ पे काली जी को साड़ी भी चढ़ाया था। देख सकते हैं आप लोग, पर्पल कलर का हमने एक साड़ी चढ़ाया था, क्योंकि शुभ कार्य है। मतलब मैंने घर तो नया नहीं बनाया है, लेकिन जो भी है भगवान उसी में बरकत दे, इसलिए हम भगवान का प्रार्थना करने चले आए थे। तो यहाँ पे हमने लड्डू चढ़ा दिया, साड़ी चढ़ा दिया। उसके बाद माँ का दीप उप दिखाएं कि मुझे बहुत तेज़ी में पूजा करना था, क्योंकि घर पे भी हमारा वेट हो रहा था। हमें वहाँ घर पे भी जाकर सारा तैयारी भी करना था, फिर से वापस मुझे तैयार भी होना था। तो ये रहा मेरा ड्रेस, जो कि मैं मंदिर आने के लिए इसे पहनी थी। ये चुंदरी साड़ी था, मतलब मरून और क्रीम कलर में। तो ये मुझे पूजा करने के लिए काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये हमारे गांव का एक और मंदिर है, जो कि मतलब हमारे प्रसिद्ध माता का मंदिर है। तो यहाँ पे हमारे कुछ भी शुभ कार्य होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ से हम शंकर जी के मंदिर में गए थे। उसके बाद इतना ना हम लोग का लेट हो रहा था ना, कि हम जल्दी जल्दी भागे आए, रिकॉर्डिंग भी नहीं की है। और यहाँ पे हम आके फिर से दोबारा रेडी हो चुके हैं। और तब तक हमारी सभी ननद, मेरी भाभी, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर थे जिसको हमने इनवाइट किया था, वो सारे लोग आ चुके थे। पंडित जी भी आ चुके थे। यहाँ पे सारा पूजा पाठ का जो ठकुराइन होती है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे रख के रेडी कर चुकी थी। मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फल वल धो धा के जो भी मतलब चीज़ का ज़रूरत था, हम यहाँ पे रख दिए थे। बस ठकुराइन जो है वो अपना सारा चीज़ करके, और पंडित जी जो नवग्रह का हम सोचे थे कि पूजा भी कराएंगे, क्योंकि नवग्रह का पूजा करा देने से अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमने नवग्रह का पूजा भी कराया। तो पंडित जी इनका मतलब सब कुछ अपना बना उना के रेडी कर दिए थे। यहाँ पे देख सकते हैं ठकुराइन जो है ये अपना सारा कुछ रेडी कर रही थी, और दीदी जो है कंचन दीदी थी, ये अपना सारा ऊपर का चीज़ देख रही थी। तो यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड बैठ चुके थे पूजा पे। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को मैं धोती और कुर्ता लेकर आई थी, क्योंकि बोलते हैं कि धोती कुर्ता पूजा में बैठना शुभ होता है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए धोती कुर्ता लेके आई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं धोती कुर्ता नहीं पहनूंगा, मैं बूढ़ा थोड़े ना हूँ। तो उन्होंने हाफ पैंट और शर्ट पहन लिया। तो यहाँ पे हमारा पूजा हो गया था आरंभ। पंडित जी अपना पूजा, मतलब हमारा पूजा बहुत देर तक चला फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या किए ना, कि थोड़ा सा कट कट करके दिखा दिए, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, तो कोई फिर देखता नहीं। तो यहाँ पे हम ना पहले पापा के नाम से पूजा कराने के बाद, कथा होने के बाद, हमने सबका पाँव पूजन कराया, क्योंकि मतलब शुभ कार्य हो और बड़ों का आशीर्वाद ले लो ना, तो मतलब चार चांद लग जाता है। और मेरा ये शौक था कि मैं इस पूजा में सबका आशीर्वाद ज़रूर लूँ। तो यहाँ पे पापा के आ नहीं सकते थे, तो पापा के नाम पे अक्षत हम लोग लेके पापा का निकाल दिए थे। फिर मम्मी जी आई थी, मम्मी जी का हम लोग पाँव पूजे, क्योंकि भाई बड़ों का आशीर्वाद सबसे पहले हर चीज़ में होना चाहिए। तो यहाँ पे मम्मी जी आ चुकी थी और अपने बेटे को तिलक लगाई, मुझे सिंदूर लगाई, और उसके बाद हम लोग इनका पाँव पूजे। ये काफ़ी ज़्यादा खुश थी, मतलब भर भर के इतना आशीर्वाद दे रही थी ना, कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद बारी था मेरी छोटी सासू माँ का। मतलब वो भी बहुत खुश थी, मतलब इतना अच्छा लग रहा था उनको ना। खूब हंसे जा रही थी, हंसे जा रही थी, और बोल रही थी कि भाई और तरक्की करो तुम लोग। तो यहाँ पे वो भी अपने बेटे को लगाई रोड़ी का टीका।
और मेरे नाक से सिंदूर नहीं था, तो ये हंस रही थी कि अभी तक नाक से सिंदूर नहीं लगाई है। तो फिर उन्होंने मुझे नाक से सिंदूर लगाया। उसके बाद इनके लगाने के बाद सभी लोगों ने मुझे इतना नाक से सिंदूर लगाया फ्रेंड्स कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरा मुंह एकदम बंदर की तरह हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी जी का हो गया। उसके बाद हमारे सामने की एक दादी थी, तो हमने बोला था कि भाई जितने हमसे बड़े हैं, तो फ्रेंड्स मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने ख़ानदान में सबसे छोटी बहू हूँ और मेरे हस्बैंड सबसे छोटे बेटे हैं। तो मतलब बहुत लोगों का पूजा करना हुआ था, मतलब बहुत लोग का, मुझे लग रहा था कि 20 से 25 लोगों का हमने पाँव पूजन किया था, क्योंकि इतना ना हम छोटे हैं ना कि क्या ही बताएं। उसके बाद इन दादी के करने के बाद हमारे गांव के मतलब बगल की ही एक और चाची आई थी, तो हमने एक एक करके जितना यहाँ पे बड़े लोग बैठे थे ना, मैंने सबको बुलाया। और ये हमारे गांव की चाची बोलते हैं, तो ये भी, इनको भी हम बुलाएं, भाई इनका आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्यों ना इनको भी अपने आशीर्वाद वाले लिस्ट में शामिल कर लें। तो ये भी आई और हमको सिंदूर लगाई, मेरे हस्बैंड को तिलक लगाई। मतलब बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। यहाँ पे पैसे मायने नहीं रखते हैं, कोई चीज़ मायने नहीं रखता है, यहाँ पे भाव जो होता है ना, ये बहुत स्पेशल होता है। उसके बाद हमारे ये सबसे बड़ी जेठानी जो है, मेरे हमारे पूरे परिवार में जो सबसे बड़ी जेठानी है, वो आई। वो भी अपने देवर को तिलक लगाई और मुझे सिंदूर लगाई। तो अभी तो फ्रेंड्स मेरे यहाँ 3-4 जेठानी अभी नहीं आ पाई थी, वो अभी तैयार हो रही थी, तो उनका ना अक्षत डाल डाल के हमने पैसा रख दिए थे, क्योंकि वो पंडित जी बोले ना कि वो देर होगा उन लोग के आने में, इससे अच्छा है कि सबके नाम से अक्षत छीट लीजिए और रख दीजिए, और जब वो लोग आएंगे ना तो उन लोगों को दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गई थी मौसी सास, हमारी ये मौसी हैं, तो इनका भी हम लोगों ने पाँव पूजा। तो ये भी हर लोगों की तरह हमें सिंदूर और मेरे हस्बैंड को टीका लगाई और हमें आशीर्वाद दिया। इनके बाद और अभी कितने लोग हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो इसी के साथ हमारा मतलब ऐसे ही धीरे धीरे करके सबका पाँव पूजते गए। और फ्रेंड्स लाइट कट जाने की वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, तो इसलिए आप लोगों को इस चीज़ को इग्नोर करना होगा, अंधेरे को, क्योंकि लाइट का है क्या, कभी आता है कभी जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे सबसे घर की सबसे बड़ी बेटी हैं, मतलब हमारी सबसे बड़ी ननद, इनका नाम है मालती दीदी। तो ये भी आई और अपने भाई को तिलक लगाई, मुझे सिंदूर लगाई, और ये भी हमें बहुत सारा आशीर्वाद दी। और मतलब ये लोग हमारे यहाँ ना फ़ोटो और वीडियो बनाने में बहुत तेज़ हैं, तो ये लोग बोली मेरा वीडियो ना मुझे भेज देना, मेरा फ़ोटो ना मुझे भेज देना। तो इसके बाद हमारे परिवार की सब सेकंड ननद है, इनको हम लोग प्यार से गोला दीदी बोलते हैं। तो ये भी आई और ये तो मतलब इतना खुश होती हैं ना, इतना आशीर्वाद देती हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम इनके बात को सुन के ना हंसने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स सिंदूर तो मेरा इतना हुआ था ना कि मेरा तो आप लोग लास्ट में नक्शा देख ही सकते हैं कि कैसे हम हो चुके थे। एक तो पसीना इतना हो रहा था गर्मी की वजह से, और दिया और धूप की वजह से हम लोग पंखा अपने तरफ घुमा नहीं पा रहे थे, और उसके वजह से पसीना बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बड़ी ननद मतलब बेबी दीदी नहीं आ पाई थी, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो वो नहीं आई। तो यहाँ पे अब बारी था कंचन दीदी का, तो ये तो मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, इनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि भाई मायके आने का कोई भी बहाना होना चाहिए। तो ये अपना आई, पाँव पूजा कराई और आशीर्वाद हम लोग को बहुत सारा दी। उसके बाद बारी था हमारे थर्ड नंबर ननद का, हमारी मनी दीदी का। तो ये भी आई और ये मतलब आई ना तो इनके टाइम ना बहुत लोग गीत उत गाने लगा, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मानती हैं। ये मतलब मेरी नंदेन बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को मानती हैं, तो ये लोग ना गीत गाने लगी थी। तो मुझे हंसी भी आ रहा था और अच्छा भी लग रहा था, बहुत खुशी हो रहा था। तो यहाँ पे दीदी का भी हो गया था पाँव पूजना। उसके बाद बारी था हमारी सबसे छोटी ननद मिकी दीदी का, तो वो भी भाई लाइन में खड़ी थी, जल्दी करो भाई हम भी हैं। मतलब वो हंस रही थी बहुत, उनको अच्छा लग रहा था कि मैं चलो, ये बहुत खुशी का बात है कि हम अपने भाई और भाभी से पाँव का पूजा करवा रहे थे, और ये मतलब खुश थी और इनको कन्फ्यूज़न भी था कि कैसे खड़ा हो कैसे नहीं हो। तो इन लोगों को पीछे से बता रहा था लोग कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाओ। तो यहाँ पे ये भी अपना पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो फ्रेंड्स पीछे हमारा हलवाई दिख रहा होगा, जो कि मतलब खाना बना रहा था, क्योंकि
ये पूजा ख़त्म होते ही खाना भी खिलाना था गांव के लोगों को। अंग्या उंग्या दिला चुका था, तो यहाँ पे उनके लिए जल्दी जल्दी हलवाई खाना बना रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी ननद लोग का पूजा हो गया था। फिर एक ये मेरी भाभी आई थी, ये स्पेशल मेरी मायके से एक ही यही थी, तो भाई ये भी हमसे बहुत बड़ी थी, तो इनका भी हम लोगों ने पाँव पूजा। इनके बाद मतलब जेठानियाँ तो अभी बहुत नहीं आ पाई थी, तो हमने सबके नाम का अच्छा छीट दिया था, बहुत लोगों का। और उसके बाद बारी था हमारे, अभी यहाँ पे 3 भांजे इकट्ठा हुए थे। और ये देखिए पलक को हमारे सिर पे खड़ी हो गई है खिड़की से निकल के। ये हमारे छोटे भांजे हैं सुंदरम। भाई इनका पाँव पूजने के लिए, मतलब ये अपना पाँव पूजवाने के लिए इतना खुश होते हैं ना, मतलब ये चाहते हैं कि हमारे मामा के घर कोई काम शुभ कार्य हो कि मेरा पाँव पूजाए। तो ये एकदम आशीर्वाद खूब जम के दिए और अपना पाँव पूजन करवा चुके हैं। उसके बाद हमारे ये सबसे परिवार के जो सबसे बड़े भांजे होते हैं ना, तो ये हमारे सबसे परिवार के बड़े भांजे हैं। ये भी कंफ्यूज थे कि मतलब कैसे खड़ा होना है, कैसे क्या करना है, बस मतलब कन्फ्यूज़न था। फिर हम लोगों ने इनको बताते गए, हम लोग सब लोग इनको हंस भी रहा था और गीत भी गा रहा था, तो ये और ज़्यादा खुश भी थे। तो ये मास्टर है स्कूल का, सरकारी स्कूल के मास्टर हैं। उसके बाद बारी था हमारे सेकंड नंबर भांजे का, मतलब जो बोलते हैं परिवार का सबसे सेकंड नंबर का भांजा। तो ये आते हैं ना, पैर छूने लगते हैं लोग, तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि भांजों से पैर नहीं छूना चाहिए और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भांजे मेरे पैर छुए। तो ये भी अपने मामा को तिलक लगाएं, उसके बाद अच्छा छीटे। और ये भी कंफ्यूज थे कि भाई क्या करना है। तो ये भी पुलिस है, ये आईटीबीपी में है और स्मार्ट तो है ही। तो इसी के साथ हमारा पाँव पूजने का जो विधि था वो समाप्त हुआ। अब हमारा हवन करने के लिए सारा कुछ रेडी हो चुका था। अग्नि उत्पन्न हो चुकी थी, अग्नि का पूजा हो रहा था। और देखते ही देखते यहाँ पे ना धुआं पूरा भर चुका था, तो जिसकी वजह से मेरा कैमरामैन जो थी ना वो इधर उधर भाग रही थी। तो फिर भी हमने इन्हें कहा कि भाई कैमरामैन भागिए मत, सब अच्छे से रिकॉर्ड करिए। फिर बोलिए अच्छा मैं थोड़ा सा धुआं कम हो जाता हूँ तब मैं पास आ जाऊँगी। तो फिर यहाँ पे ना सब लोग बैठ चुके थे, अपना अपना जगह ग्रहण कर चुके थे हवन करने के लिए। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, मेरी एक जेठानी जो बड़ी वाली थी, उसके बाद मम्मी जी, सब लोग हम लोग हवन एक साथ किए। और पहले तो नवग्रह का हवन हुआ, फिर पंडित जी बहुत देर तक हमारा हवन कराएं घी से, मतलब बहुत चीज़ों से हवन हुआ बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पे अग्नि ना मेरा एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा से जल रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पूजा मतलब कराने के बाद में फ्रेंड्स हमारे घर में जो पहले से और ज़्यादा सुंदरता बढ़ गया था और ज़्यादा शांति हो गया था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि पूजा करने के बाद घर और चहकने लगा है। हम बोले हाँ पूजा ऐसा चीज़ ही होता है कि अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मतलब घी से हवन स्टार्ट हो गया था। पूजा हवन कंप्लीट करने के बाद हमारे यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गया था। तो फ्रेंड्स आरती भी बहुत देर तक चला था, लेकिन हम आरती को थोड़ा सा काट लिए हैं, थोड़ा सा ही लिए हैं ताकि आप लोग पूरा पूजा देख सकें। और फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखते रहिएगा हमारा लास्ट तक। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरती बहुत देर तक चला। मेरे हस्बैंड थक जा रहे थे, मतलब उससे कभी सीधा हो रहे थे कभी टेढ़े हो रहे थे। तो यहाँ पे आरती हम लोग का ख़त्म होते ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रहा था, क्योंकि जो आग है ना पूरा एकदम जल रहा था और घर में काफ़ी था उस दिन। फ्रेंड्स यहाँ पे हो चुका है हमारा आरती। आरती करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठ के धागी वगी बंधवाएँ, उसके बाद प्रसाद उरसाद लिए हैं। बाकी भाभी और मेरी ननद लोग सबको यहाँ पे प्रसाद वितरण की। प्रसाद खाने के बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो गांव में सभी को खाना खाने के लिए बुलाने के लिए जाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया था। मुझे लग रहा था कि 12 साढ़े 12 के करीब हो गया था, तो खाना खाने का टाइम हो गया था फ्रेंड्स। इसलिए हम लोग थोड़ा बेचैन भी थे कि मतलब
टाइम पे अगर खाना वाना खिला दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सब लोग प्रसादी वरसादी खा के और खाना खाने का वेट कर रहा था, क्योंकि बाहर ना जेंट्स लोग खाना खा रहे थे, गांव के जेंट्स लोग खाना खा रहे थे, इसलिए सभी यहाँ पे वेट कर रहे थे। और मेरा हाल तो देख ही सकते हैं, सिंदूर और पसीने से मेरा जो मेकअप है ना वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और हंसी मजाक करते करते हम लोग का खाने का टाइम हो चुका था। तो जेंट्स लोग खाना खा चुका है, अब बारी था लेडीज़ लोग का। तो यहाँ पे सभी लेडीज़ लोग बैठ चुकी थी खाना खाने के लिए। फ्रेंड्स छोटा पूजा था, इसलिए मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, बस अपने घर के परिवार ही थे। तो यहाँ पे खाना में था पूड़ी, 2 किस्म का सब्जी था और बुनिया था, एक आलू पटल का था, एक लौकी का दाल डाल के था, जो कि बहुत टेस्टी खाना बना था। पूजा के अनुसार मैंने खाना बहुत सिंपल और साधारण बनवाया था और इसे जी भर के लोग खाया था। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट